हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इनफैलिबल स्टडी। आज की हमारी इंग्लिश की क्लास में हम देखेंगे लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम रिटन बाय नेल्सन मंडेला। सो अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो एंड प्रेस द बेल आइकन एंड नेवर मिस अपडेट फ्रॉम इनफैलिबल स्टडी। सो ये जो स्टोरी है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वैसे तो नेल्सन मंडेला का नाम आपने कहीं ना कहीं अपनी एसएसटी के चैप्टर्स में सुना ही होगा। जो नेल्सन मंडेला है उनकी जो इमेज है वो एग्जैक्टली महात्मा गांधी की तरह है। सो जो काम महात्मा गांधी ने इंडिया में किया था बेसिकली वैसा ही काम उन्होंने साउथ अफ्रीका में किया था। ये जो स्टोरी है अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम रिटन बाय नेल्सन मंडेला, ये नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है। स्टोरी काफ़ी ज़्यादा लंबी है, सो इसको अच्छे से रीड करने के लिए मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। जो आज का हमारा वीडियो है वो नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का फर्स्ट पार्ट है। स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और स्टोरी में हमें समझने के लिए और सीखने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ मिलेगा। सो स्टार्ट करते हैं अपना इंग्लिश लेक्चर। स्टोरी को स्टार्ट करते हैं एक छोटे से बैकग्राउंड के साथ। जैसे सपोज करो हमारे इंडिया में स्टार्टिंग में क्या होता था कि हम कास्ट को लेके डिस्क्रिमिनेट करते थे। बट एग्जैक्टली साउथ अफ्रीका में देखा जाए तो वहाँ कास्ट को लेके डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता था। वहाँ पर रेस को लेके होता था। रेस मीन्स कि डार्क पर्सन और वाइट वाइट पर्सन। तो इस तरह की चीज़ों को लेके मतलब लोगों के कलर के हिसाब से वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होता था। बेसिकली डिस्क्रिमिनेशन होता था ब्लैक पीपल के साथ। जो ब्लैक पीपल होते थे उनको उनके जो फंडामेंटल राइट्स होते थे यानी जो बेसिक राइट्स होते थे वो भी उनको नहीं मिलते थे। उन्हें हर जगह डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ होती थी जिसके लिए उनको कम्प्लीटली मना कर दिया जाता था कि साउथ अफ्रीका में कलर्स को लेके बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था। अब यहाँ पर आपके चैप्टर में एक वर्ड आता है दैट इज़ अपार्थाइड। अपार्थाइड का मतलब होता है कि ऐसी जगह जहाँ पर कलर्स के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन किया जाए। जैसा कि मैंने अभी पहले बताया साउथ अफ्रीका में क्या होता था, कलर्स के बेसिस पे लोग डिस्क्रिमिनेट करते थे एक दूसरे को कि वो वाइट स्किन पीपल हैं, वो डार्क स्किन पीपल हैं। सो इस तरह की चीज़ें होती थी। तो ऐसी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, अपार्थाइड। सो बेसिकली हम कह सकते हैं कि अपार्थाइड ही एक ऐसा वर्ड था जिसकी वजह से नेल्सन मंडेला को इतनी फाइट्स करनी पड़ी थी। और यही एक वर्ड है जिसकी वजह से जिसको हटाने के लिए सोसाइटी से वो 30 ईयर्स तक जेल में रहना पड़ा था उन्हें। बात करें अगर डिस्क्रिमिनेशन की तो बेसिकली साउथ अफ्रीका में डिस्क्रिमिनेशन हो क्यों रहा था ब्लैक पीपल के साथ। वो इसलिए हो रहा था क्योंकि वहाँ पे वाइट पीपल्स की सुप्रीमेसी थी। जो एक तरह से ब्रिटिश लोग होते हैं, जैसे उनकी स्किन वाइट होती है उसी तरह से उनको हम बोलते हैं वहाँ पे वाइट पीपल। तो उनकी वहाँ पे सुप्रीमेसी होती थी। वो हमेशा डिस्क्रिमिनेट किया करते थे डार्क स्किन पीपल को। सो बेसिकली क्या हुआ, नेल्सन मंडेला और अदर जो लीडर्स थे उन सब ने एक बहुत लंबी फाइट की और कुछ दिनों बाद उन्होंने एक अपनी पार्टी बनाई दैट इज़ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। और ये पार्टी ने पहली बार इलेक्शन लड़ा। और इलेक्शन में क्या हुआ कि टोटल 400 सीट्स थी और 400 सीट्स में से 252 सीट्स किसको मिली थी, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को। और यहाँ पे जाकर इनकी पार्टी विन हुई थी और नेल्सन मंडेला फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बन गए थे। सो बेसिकली देखा जाए तो नेल्सन मंडेला और ब्लैक पीपल के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट थी। क्योंकि किसी ऐसी कंट्री में जहाँ पे वाइट स्किन पीपल की सुप्रीमेसी है और वहाँ पर इस पोजीशन पे आना, मतलब कंट्री की सुप्रीम पोजीशन पे आना किसी एक डार्क पर्सन के लिए, वो भी ऐसी कंट्री जहाँ पे डार्क पर्सन के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, दैट इज़ अ बिग अचीवमेंट फॉर नेल्सन मंडेला एंड दियर टीम। अपनी ऑटोबायोग्राफी में आगे लिखते हुए नेल्सन मंडेला उस दिन के बारे में बताते हैं जिस दिन उनको ओथ लेनी थी प्रेसिडेंट बनने की। सो बेसिकली जैसे हमारे यहाँ इंडिया में क्या होता है कि हम इलेक्शंस में जब लीडर जीतता है तो उसके बाद वो ओथ लेता है। तो बेसिकली इसी चीज़ को साउथ अफ्रीका में सेरेमनी बोलते हैं। तो वो डेट था 10 मई 1994 जिस दिन उनकी सेरेमनी होनी थी। और जो प्लेस था वो था एम्पी थिएटर। ये दोनों ही पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। यानी जो उनके ओथ लेने की प्लेस थी वो थी एम्फी थिएटर और जो डेट थी, टाइमिंग थी, वो थी 10 मई 1994। अब ये एम्फी थिएटर था कहाँ, ये एक यूनियन बिल्डिंग थी, यानी कह सकते हो आप कि एक गवर्नमेंट बिल्डिंग थी जो प्रिथोरिया में थी। नेल्सन मंडेला आगे ये भी बताते हैं कि इट वॉज वेरी नाइस ऑटम डे। और वो अपनी डॉटर जिनी के साथ वहाँ पे गए हुए थे। यानी वो अपनी डॉटर जिनी के साथ 10 मई 1994 को एम्पी थिएटर में अपने प्रेसिडेंट बनने की ओथ लेने गए थे। नेल्सन मंडेला आगे ये बताते हैं कि उनके शपथ लेने से पहले भी दो लोगों ने ओथ ली थी, यानी शपथ ली थी, जिसमें से फर्स्ट पर्सन जो थे वो थे सेकंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका और उनका नाम था मिस्टर डी क्लर्क। और जो सेकंड पर्सन थे वो डिप्यूटी प्रेसिडेंट थे और उनका नाम था टैबो मबेकी।
तो ये दो लोग होते हैं जो नेल्सन मंडेला से पहले ओथ लेते हैं। और अब बारी आती है नेल्सन मंडेला के ओथ लेने की। तो यहाँ उन्होंने जो ओथ ली थी उसको पूरी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसको हम समझेंगे कि उन्होंने ओथ में क्या क्या बोला था और वो क्या क्या उस चीज़ के बारे में किए। तो अब बारी आ जाती है नेल्सन मंडेला के शपथ लेने की, और वो बोलते हैं कि वो कंट्री के सारे रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करेंगे, उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, और वो जो भी काम करेंगे वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग करेंगे। वो जो भी काम करेंगे उनके लिए, उनके लोगों के लिए और उनकी कंट्री के वेलफेयर के लिए ही करेंगे। तो ये जो बात थी वो थी नेल्सन मंडेला ने जो शपथ ली थी। आगे देखते हैं कि इसके बाद जो स्पीच दी थी उसमें नेल्सन मंडेला ने क्या बातें की थी। वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। अपनी स्पीच में नेल्सन मंडेला बताते हैं कि हम सब यहाँ जो बैठे हैं वो एक जीत की खुशी मनाने के लिए बैठे हैं। हम कुछ सेलिब्रेट करने के लिए बैठे हैं। क्या सेलिब्रेट करने के लिए बैठे हैं वो बताते हैं कि इतने सालों से जो डार्क स्किन पीपल्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था उसको हमने दूर कर लिया है, यानी हमने एक बहुत बड़ी जीत हासिल की है। अब हमारी कंट्री में कलर वाइज कोई भी एक दूसरे को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है। हमें इक्वल पोजीशन मिली है जो हमारे कंट्री में वाइट पीपल्स की थी। यानी ये एक बहुत ही बड़ा मौका है जब हमें क्या मिला है कि कुछ ऐसी अचीवमेंट मिली है कि हम सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, इक्वल राइट्स दिला सकते हैं। सो बेसिकली नेल्सन मंडेला ये बताते हैं कि हम सब यहाँ पे एक सेलिब्रेशन के लिए आए हैं। हम सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी लिबर्टी को, अपने अचीवमेंट को। आगे वो ये भी बताते हैं कि जो अपार्थाई नाम की हमारे सोसाइटी में जो सबसे बड़ी बुराई थी, हमने उसको ही क्या कर लिया, दूर कर लिया। अब हम बहुत अच्छे से रह सकते हैं अपनी कंट्री में और अपनी कंट्री को बहुत ही अच्छे लेवल पे डेवलप भी कर सकते हैं। स्पीच में आगे नेल्सन मंडेला ये भी बताते हैं कि अब तक जहाँ पर जिस कंट्री में हम रह रहे थे उस कंट्री में हमें, यानी उनके ब्लैक पीपल्स को, ब्लैक स्किन पीपल्स को कोई भी राइट्स नहीं मिले थे। कोई भी कंट्री के लिए कोई भी डिसीजन होता था उसमें उनका पार्टिसिपेशन अलाउ नहीं था। यानी कंट्री से रिलेटेड या किसी बड़े काम से रिलेटेड कोई भी डिसीजन में उनको पार्टिसिपेट करना मना था। तो वो अपनी अचीवमेंट को बताते हुए आगे ये भी बताते हैं कि हमने एक बहुत ऐसी चीज़ अचीवमेंट की है जिसमें हम अपनी कंट्री में बड़े आराम से रह सकते हैं। हमें अब डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा जैसा कि बहुत सालों से किया जा रहा है। हम अपनी कंट्री के किसी रूल्स और रेगुलेशन बनाते समय हम उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हमारा योगदान होगा। हम हर वो चीज़ कर सकते हैं जो एक नॉर्मल पर्सन अपनी कंट्री में बिल्कुल फ्रीली कर सकता है। तो इस बात की मतलब, वो कहने का मतलब ये है कि वो जो भी अचीवमेंट हुई थी उसको कंट्री को एक्सप्लेन कर रहे थे कि अब हम क्या ऐसे काम हैं जो इस अचीवमेंट के बाद हम कर सकते हैं। एज अ रिप्रेजेंटेटिव नेल्सन मंडेला आगे इस स्पीच में, यानी उस सेरेमनी में आए हुए सारे लोग को थैंक्स बोलते हैं। सारे लोगों का मतलब है कि ये फर्स्ट टाइम साउथ अफ्रीका में ऐसा था जब कोई ब्लैक पर्सन, ब्लैक स्किन पर्सन क्या बना था, प्रेसिडेंट बना था। सो हुआ क्या कि हर कंट्री से लोग वहाँ पे, मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम हर कंट्री से लोग वहाँ पे आए थे उस चीज़ को सेलिब्रेट करने, क्योंकि नेल्सन मंडेला और उनकी पूरी टीम के लिए ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट था। यानी साउथ अफ्रीका में रह रहे सारे ब्लैक पर्सन के लिए ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट था। तो उस सेरेमनी में शामिल होने के लिए हर हर कंट्री से लोग आए थे। तो नेल्सन मंडेला उन्हीं सारी चीज़ों को, उन्हीं सारे लोगों को थैंक्स बोलते हैं कि आप यहाँ पे आए, इसका बहुत बहुत थैंक्स है, क्योंकि आप उस चीज़ के साक्षी बने हैं, यानी उस चीज़ के विटनेस हैं जो हमारी कंट्री में फर्स्ट टाइम हुई है। यानी डार्क स्किन पीपल्स को उनके बेसिक राइट्स मिलना, सोसाइटी में अच्छी पोजीशन मिलना और सोसाइटी मेकिंग जो टीम है उसमें पार्टिसिपेट करना। तो इस चीज़ का नेल्सन मंडेला ना सिर्फ अपने लिए, ऑन बिहाफ ऑफ ऑल पर्सन, जो उनकी पूरी टीम थी, जितने लोगों ने, जितने अदर लीडर्स ने उनकी हेल्प की थी, जितने लोगों ने उनकी हेल्प की थी, उन सब की तरफ से वहाँ पे जितने भी लोग आए थे उनको थैंक्स बोलते हैं और कहते हैं कि आप हमारे यहाँ आए, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल हैं हम, क्योंकि आप हमारे उस सेलिब्रेशन में भी शामिल हुए, जिस सेलिब्रेशन के लिए हम बहुत दिनों से परेशान थे, जिसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ी है। तो इसको लेकर जो नेल्सन मंडेला होते हैं वो सबको थैंक्स बोलते हैं। स्पीच में आगे वो ये भी बोलते हैं कि जो प्रॉब्लम हमारे साथ थी, अगर ऐसी प्रॉब्लम किसी और के साथ भी है या उन्हीं की कंट्री में कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो अभी तक लोगों को पता नहीं चली हैं, तो वो अब उन प्रॉब्लम्स के लिए भी काम करेंगे और उनको उस प्रॉब्लम से मुक्त कराएंगे। कहने का मतलब ये है कि वो आगे भी ऐसे ही काम करना चाहते थे, यानी ऐसी ही डिस्क्रिमिनेशंस जो लोगों के साथ हो रही हैं उनकी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। आगे वो ये भी कहते हैं कि इस ब्यूटीफुल लैंड पे कोई भी राज नहीं करेगा। यानी उनका मतलब ये था कि कोई भी ऐसी पार्टी नहीं आएगी जो डिस्क्रिमिनेट करेगी,
वो चाहते थे कि ये लैंड सबका है, सब लोग इस पे राज करें और सब लोग मिलकर एक साथ रहें। यानी वो ये बताना चाहते हैं कि जो वो जिस काम के लिए वो प्रेसिडेंट बने हैं, वो काम, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अच्छे से फुलफिल करेंगे। यानी वो अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से फील कर रहे हैं। उन्होंने इस स्पीच में क्या बताया? उन्होंने बताया कि वो जो जिम्मेदारियां उनकी हैं वो सारी चीज़ें वो कैसे निभाएंगे। सो ये सारी चीज़ें नेल्सन मंडेला ने अपनी स्पीच में बताई थी। अपनी स्पीच के बिल्कुल आखिरी लाइंस में वो बताते हैं कि ये जो हमारे पास सन निकला है, यानी सन कहने से उनका मतलब है कि हमें जो फ्रीडम का सन मिला है, जो जस्टिस का सन मिला है, जो लिबर्टीज़ का सन मिला है, वो कभी भी हम डूबने नहीं देंगे। यानी उनकी कंट्री में फ्रीडम, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, नो डिस्क्रिमिनेशन, ये सारी चीज़ें हमेशा बनी रहेंगी। और लास्ट में वो कहते हैं, थैंक्स साउथ अफ्रीका। नेल्सन मंडेला की स्पीच की जो बातें हमने अभी देखी, ये वो स्पीच है जो उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में ऐड किया था। यानी उसका जो मेन पॉइंट था, उनकी ऑटोबायोग्राफी में भी जितनी मेन पॉइंट्स थे जो हमारे चैप्टर में ऐड किए गए हैं, वो हमने अभी देखा कि कैसे उन्होंने प्रेसिडेंट बने और कैसे उन्होंने एक सेरेमनी के टाइम पे ओथ लिया और उसके बाद अपनी स्पीच में क्या क्या डिलीवर किया। नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी में आगे की बात करें तो वो बताते हैं कि उनको कैसा फील हो रहा था उस दिन। तो बेसिकली एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल में ये देखते हैं कि जैसे हमारी कंट्री में कभी कभी प्लेन ऊपर से अलग अलग शेप्स को फॉर्म करते हैं, ट्राई कलर्स फॉर्म करते हैं। मतलब वो शो करते हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो और हमारी जो मिलिट्री है वो आपस में कोलैबोरेट होकर ही काम करते हैं। तो बेसिकली उनकी स्पीच के बाद भी ऐसा हुआ। ऊपर से फाइटर प्लेन्स उड़ाए गए, वो अलग अलग शेप्स फॉर्म कर रहे थे, अलग अलग कलर्स फॉर्म कर रहे थे, अलग अलग लोग अपनी कल्चर्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे वहाँ पे। तो उन्होंने एग्जैक्टली वो चीज़ बताई, वो फीलिंग हमें बताई कि वो देखकर ऐसा लग रहा था उनको कि आज से कुछ दिनों पहले जो आर्मी उनको मारने वाली थी, यानी जो आर्मी उनको अरेस्ट करने वाली थी, उनका अपोज कर रही थी, वही आर्मी आज उनका सपोर्ट कर रही है। यानी उनकी कंट्री में उनकी आर्मी, उनकी गवर्नमेंट, उनके हर तरह के लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि उन्होंने जो काम किया है वो बहुत अच्छा किया है। यानी वो अपनी अचीवमेंट पे कहते हैं अंदर से प्राउड फील कर रहे थे। उनको अपना अचीवमेंट बहुत अच्छा लग रहा था ये सारी चीज़ें देखकर। तो उसी चीज़ों को वो आगे बताते हैं। अपनी ऑटोबायोग्राफी में नेल्सन मंडेला आगे ये बताते हैं कि आज उनको एक बात का दुख भी हो रहा है, क्योंकि ये जो लड़ाई थी, ये जो उन्होंने अपार्थाइड को हटाया था अपनी कंट्री से, इसको हटाने के लिए उनका खुद का अगला सिर्फ उनका रोल नहीं है। इनके साथ ही बहुत और भी लीडर्स थे, बहुत और भी लोग थे जिन्होंने उनकी हेल्प की थी। यानी उन्होंने वो लड़ाइयाँ स्टार्ट की थी। तो इस बात का उनको दुख है कि जिनकी वजह से या जिन लोगों की हेल्प से हम ये लड़ाई को जीत पाए हैं, जिनकी वजह से मैं आज इस पोजीशन पे पहुंच पाया हूँ, वो आज मुझे इस तरह से देखने के लिए प्रेजेंट नहीं है। यानी मैं उनको अब पर्सनली थैंक्स नहीं बोल सकता। यानी वो जो लड़ाइयाँ थी, जिन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की थी, उस हेल्प के बदले मैं उनको आज के टाइम पे थैंक्स नहीं बोल सकता। क्योंकि ये जो लड़ाई थी वो मेरे अकेले की नहीं है, मेरे साथ और भी लोग थे जिन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया, जिनकी वजह से मैं आज यहाँ तक आ पाया हूँ और अपनी कंट्री से एक सोशल लेवल जो अपार्थाइड थी उसको पूरी तरह से हमने क्या किया है, ख़त्म कर दिया है। और मैं इस पोजीशन पे आज पहुँच चुका हूँ उनकी वजह से कि आज के टाइम पे हम वाइट स्किन पीपल और डार्क स्किन पीपल दोनों को ही क्या कर सकते हैं, इक्वल राइट्स दिला चुके हैं। सो इस बात का उनको थोड़ा दुख भी होता है कि वो लोग आज के टाइम पे प्रेजेंट नहीं हैं जो इस लड़ाई में उनके साथ होते थे। सो ये बात भी नेल्सन मंडेला लोगों को बताते हैं कि जो उनके साथ लोग थे, उनकी वजह से, उनकी हेल्प की वजह से जो अचीवमेंट उनको मिली है, आज वो प्रेजेंट नहीं है, ताकि वो उनको थैंक्स बोल पाएँ। नेल्सन मंडेला आगे एक स्पेसिफिक लाइन में हमें कुछ समझाते हैं, दैट आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट अ एब्सेंस ऑफ फियर बट द थ्रिम्स ओवर इट। वो ये हमें बताना चाहते हैं कि जो हमारा डर है, ऐसा नहीं है कि हमें डरना नहीं चाहिए। न डरना एक तरह का करेज नहीं होता, बल्कि उस डर को भगाना एक करेज होता है। डर को हराकर आगे बढ़ना, दैट इज़ करेज। वो करेज का मतलब समझाते हैं हमें कि डरना, ऐसा नहीं कह सकते कि आपको डर नहीं लगता, बट उस डर को हराकर आगे बढ़ना, दैट इज़ करेज। सो ये स्पेसिफिक लाइंस हैं जो आपके एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है, इसीलिए स्पेशली इसको मैं बता रहा हूँ। नेल्सन मंडेला आगे ये भी बताते हैं कि कोई भी इंसान बाय बर्थ हेट करना या डिस्क्रिमिनेट करना नहीं सीख सकता। जैसे जैसे वो बड़ा होता है, अपनी सोसाइटी को देखता है, अपने साथ रहने वाले लोगों को देखता है, और तब वो सीखता है कि डिस्क्रिमिनेट कैसे करते हैं, हेट कैसे करते हैं या किसी से लव कैसे करते हैं। तो उनका कहने का मतलब ये है कि जब इंसान बाय बर्थ हेट करना नहीं सीखता, यानी वो जब अपनी जैसे जैसे उसकी ग्रोथ होती है वैसे वैसे वो लोगों से हेट करना सीख जाता है, वैसे ही वो लव करना भी सीख सकता है।
तो बेसिकली वो ये कहना चाहते थे कि जैसे लोग हेट करना सीख गए थे, डिस्क्रिमिनेट करना सीख गए थे, अब लोग एक दूसरे से लव करना भी बहुत ही ईजिली सीख जाएंगे। नेल्सन मंडेला आगे ये बताते हैं कि जब वहाँ की आर्मी प्रेसिडेंट बनने से पहले उनको अरेस्ट करती थी, तो वो भी इनका चेहरा देखकर कहीं ना कहीं उनके अंदर भी ह्यूमैनिटीज़ की फीलिंग आ जाती थी। तभी नेल्सन मंडेला को ऐसा फील हुआ कि जब लोग हेट करना सीख सकते हैं तो लव करना क्यों नहीं सीख सकते। So students, this was the first part of this story, A Long Walk to Freedom, written by Nelson Mandela.